हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि इस फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रहा है। कस्टमर का कंप्लेन है कि ये फ्रिज बिल्कुल ही नहीं चल रहा है और ये इसके बॉडी पे करंट लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो इस फील्ड में नए हैं और वो काम को सीख रहे हैं। तो ये वीडियो को देख के काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा और मदद मिलेगी कि सिंगल डोर फ्रिज को हम कैसे चेक करेंगे और क्या वजह हो सकती है इस फ्रिज में। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि RR20 इसका मॉडल है और 2 स्टार रेटिंग का ये फ्रिज है सैमसंग का। इसके कंप्रेसर की गारंटी 10 ईयर्स वारंटी आती है और इसमें जो गैस आती है वो R600 गैस है। तो दोस्तों, चलिए हम इसको शुरू करते हैं और हम इसको चेक करके आपको हम दिखाते हैं कि इस फ्रिज में एक्चुअल में फॉल्ट क्या है और इसके बॉडी पे करंट क्यों लग रहा है। अब हम इसको इसमें पावर को देंगे और इसके एम्पियर को हम चेक करेंगे पीछे के साइड में कि एक्चुअल में इसमें फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये सर्बिया का कंप्रेसर है, R600 गैस है और इसमें एक रिले ओवरलोड लगा होता है। अब हम इसके पावर को हम देके इसमें हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे अपने कंप्रेसर पे पावर मिल रहा है या नहीं। कि इसमें क्लैम मीटर को हम एक न्यूट्रल और फेस का जो 2 वायर है उसके किसी भी एक वायर में अगर हम इस क्लैम मीटर को एम्पियर के मोड पे रख के हम लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम आगे चेक करके हम आपको दिखाते हैं। हमने बोर्ड पे लगा दिया। अब हम करंट इसको स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्ट करने का मतलब अब यहाँ पे एम्पियर नहीं शो हो रहा है, यानी कि करंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इसको वायर को निकाल के इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। अभी हमने इसको चालू करके तो देख लिया है कि इसमें यहाँ पे करंट बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अभी हम इसको रिले ओवरलोड को निकाल के इसके वोल्टेज को पहले चेक करेंगे कि हमारा जो है थर्मोस्टेट से जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई जो है बिल्कुल यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों, इसके रिले ओवरलोड को हमने निकाल लिया है। अब निकालने के बाद हम इसके हम वायर को भी निकाल लेंगे। पहले हम इसके डायरेक्ट चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअल में इस वायर में जो थर्मोस्टेट से कनेक्ट होके आता है, इस वायर में न्यूट्रल फेस 220 वोल्टेज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। उसके बाद ही हमको पता लग पाएगा कि ये कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है या फिर इसके थर्मोस्टेट में फ़ॉल्ट है। तो क्लैम मीटर को हम वोल्टेज पे रखेंगे और इसके वोल्टेज को पहले हम यहाँ पे मापेंगे कि एक्चुअल में वोल्टेज इस वायर में आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों, हमने इस वायर में क्लैम मीटर के वायर को हमने लगा दिया है वोल्टेज के मोड पे रख के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम आपको दिखा देते हैं। इसके हम वोल्टेज को पहले मापेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमको ये दिख रहा है कि यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है, यानी 226 वोल्टेज यहाँ तक आपको मिल रहा है। अब हम इसके रिले ओवरलोड को चेक करेंगे। रिले ओवरलोड चेक करने के बाद फिर हम कंप्रेसर को हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रही है तो यानी कि अंदर का जो थर्मोस्टेट है वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, वो ओपन शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं करता है इस वायर में, कंप्रेसर वाले लाइन में, तो आप ये मान के चलिए कि वो थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब है और थर्मोस्टेट को बदली करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो उल्टा है। थर्मोस्टेट इसका सही है और यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर शो कर रहा है 225 वोल्टेज। अब हम इसके लाइन को वापस बंद करेंगे और रिले ओवरलोड को पहले हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद में हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। अब हम इसके लाइन को हम बंद कर दिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। अब हम इसके रिले ओवरलोड को चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे रख के। अब जैसे कि एक क्लैम मीटर का जो मोड है वो कंटिन्यूटी मोड पे हम इसको रखते हैं और उसके बाद में हम इसके वायर को पहले चेक कर लेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी मोड बराबर परफेक्ट बता रहा है या नहीं है। तो हम इस क्लैम मीटर को यहाँ पे रख देते हैं। अब हम इस रिले ओवरलोड में 3 पॉइंट होती है। एक जो है PTC का होता है, दूसरा जो है एक रिले का रनिंग होता है। नीचे वाला जो है उसको रिले बोलते हैं, ऊपर वाले को PTC बोलते हैं। PTC जो है वो जो है ओवरलोड जिसको बोलते हैं PTC ओवरलोड, इसका जो है मैक्सिमम जो करंट होता है 1.2 होता है। यानी कि अगर कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेता है तो ये इसको कटअप करने का काम करती है और जो नीचे का जो रिले होता है वो इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करती है। तो अब हम इसके पहले कंटिन्यूटी मोड पे लगा के
इस पर हम चेक करते हैं पहले रिले को। इसमें कंटिन्यूटी तो शो कर रहा है। अब हम उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट में लगाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये हमने रनिंग और स्टार्टिंग में चेक कर लिया है। इसमें अब हम पीटीसी ओवरलोड को हम चेक करेंगे कि ये पीटीसी सही है या ख़राब है। हमने इसमें लगा दिया, जैसा कि आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा पीटीसी वाले ओवरलोड में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कोई ऐसा बजर नहीं दिख रहा है, बजर नहीं बज रहा है और कंटिन्यूटी भी नहीं दे रही है। तो अब हम आगे पहले हम इस कंप्रेसर को चेक करेंगे। रिले तो ख़राब हो गया है, यह इसका पॉइंट नहीं बता रहा है, इसका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, तो ये रिले बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, इसको भी बदली करना पड़ेगा। अब हम इसके कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल को हम चेक करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 टर्मिनल है, इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आते हैं। तो अब हम इसको पहले हम इसके टर्मिनल को चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, हम कंटिन्यूटी मोड पे रख के इसके हम टर्मिनल को चेक करेंगे। तीनों टर्मिनल को हमने इसको चेक किया, कंटिन्यूटी तो बज रहा है, इसमें पॉइंट का भी फ़र्क है ज़्यादा। रनिंग और स्टार्टिंग में 4.4 है और कॉमन और स्टार्टिंग में 2.6 है। अब हम इसके बॉडी शॉट को पहले चेक करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ बॉडी हमने लगा दिया है, बॉडी शॉट में ये बॉडी शॉट बता रहा है, यानी कि ये कंप्रेसर जो है शॉर्ट है। इसकी वजह से बॉडी में करंट आ रहा था, इसकी वजह से बॉडी में करंट आ रहा था। कस्टमर का कंप्लेन था कि बॉडी में करंट आ रहा था और फ्रिज बिल्कुल ही कूलिंग नहीं हो रही थी। तो इसका रीज़न यही है कि इसकी कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो चुकी है और वो वाइंडिंग जो है शॉर्ट होके बॉडी में कहीं अंदर में टच हो गया है और ये कंप्रेसर जो है आपका बॉडी शॉर्ट दिखाएगा। तो इस कंडीशन में जब भी आप फ्रिज को स्टार्ट करेंगे तो रिले ओवरलोड तो तुरंत का तुरंत उड़ जाएगा। इस कंडीशन में जब भी बॉडी शॉर्ट का प्रॉब्लम आता है तो कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा और इसमें अच्छे से नाइट्रोजन फ्लश वगैरह और ड्रायर वगैरह चेंज करेंगे तो इसमें प्रॉपर जो है परफेक्ट काम हो पाएगा। और इसमें कंप्रेसर के साथ साथ रिले ओवरलोड हम लगाएंगे, उसके बाद में ये फ्रिज प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने कंप्रेसर को चेक करके आपको हमने दिखाया था कि इसमें रिले ओवरलोड और कंप्रेसर शॉर्ट था, रिले ओवरलोड भी साथ में ख़राब हो गया था। तो हमने नया कंप्रेसर इसमें बदली किया और नाइट्रोजन फ्लश किया, ड्रायर लगाया और जॉइंट को अच्छे से मारा और वैक्यूम करके गैस इसमें डाला। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये फ्रिज बिल्कुल ही अभी अच्छे तरीके से चल रहा है। और इसके अंदर में जो है इसके टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो -20 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि -20 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि ये फ्रिज जो है बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से चल रहा है। और कंप्रेसर को चेंज करते हुए, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो बॉडी शॉर्ट हो गया था और इसका रिले ओवरलोड भी उड़ चुका था। तो दोस्तों इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।